हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल अवनीश XYZ पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम ही होगा कि स्नातक स्तर और परास्नातक स्तर के सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कराए जाने की प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा 17 अप्रैल को ही शुरू कर दी गई है। इसी के साथ मैंने पिछला वीडियो जो अपलोड किया था, तो उस वीडियो में लगातार स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, परास्नातक का भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके बता दीजिए, साथ ही LLB का भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके बता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में स्नातक स्तर पर BA BSc BCom और परास्नातक स्तर पर MA MSc MCom साथ ही LLB का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा। तो इस वीडियो में कोर्स सिलेक्शन से लेकर के एग्जामिनेशन का फाइनल प्रिंट आउट निकालने तक का प्रोसेस पूरा बताया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, वह सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च बॉक्स में RMLU समर्थ पोर्टल, जो फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट आएगा rmlusamarth.edu.in, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या का समर्थ पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड फिलअप करके लॉगिन करेंगे। यदि पासवर्ड नहीं मालूम है तो वह सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर रिसेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं लॉगिन करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स अपने कोर्स का नाम देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक हियर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद जहाँ पर इनका एडमिशन हुआ है, रोल नंबर, उसके बाद यहाँ पर ABC ID वगैरह शो हो जा रहा है। आज जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक समर्थ पोर्टल में अपना ABC ID कार्ड नहीं लिंक किया है, वह सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आई बटन में वीडियो आ रहा है, इसको देख करके अपना ABC ID कार्ड बना लीजिए और अपना ABC ID कार्ड लिंक कर लीजिए। जब तक आप ABC ID कार्ड लिंक नहीं करेंगे, तब तक विश्वविद्यालय द्वारा आपका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर दिया गया है यू कैन अप्लाई फॉर कोर्स सिलेक्शन इन सेमेस्टर सेकंड। उसके बाद आपके कोर्स का नाम दिया रहेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू सिलेक्ट योर कोर्सेज पर। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से कोर्स सिलेक्शन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर दिया गया है, उसके बाद प्रोग्राम का नाम, यहाँ पर सेशन देख पाएंगे। उसके बाद परास्नातक स्तर वाले स्टूडेंट्स में यहाँ पर डिसिप्लिन में यानी मतलब नॉट एप्लीकेबल लिख करके आ रहा है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर सेकंड दिया गया है। यहाँ पर आपका जो भी पेपर रहेगा, 3 पेपर ऑलरेडी सिलेक्ट होकर के आ रहे हो। उसके बाद चौथा और 5वां पेपर आपको सिलेक्ट करना है इलेक्टिव वाला, तो यहाँ से आप अपना पेपर चूज करेंगे। उसके बाद दूसरा इलेक्टिव पेपर यहाँ से चूज करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए यह भी बता दूं, यहाँ पर आप गलत पेपर मत चूज कीजिएगा। जो भी आपके महाविद्यालय में पेपर बताया जाए, वही पेपर यहाँ पर चूज करेंगे, क्योंकि यदि आप एक बार कोर्स का सिलेक्शन गलत कर देंगे तो आपको जो है यहाँ मतलब कॉलेज से लेकर के विश्वविद्यालय तक दौड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के यहाँ पर आप अपना कोर्स सिलेक्शन सही करा पाएंगे। यहाँ पर मैं जिन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, इनके कॉलेज द्वारा इलेक्टिव पेपर बता दिया गया है कि यही इलेक्टिव पेपर चूज करना है। इसी के साथ यदि आपके कॉलेज में अभी तक आपका इलेक्टिव पेपर नहीं बताया गया, तो आप अपने महाविद्यालय में जाकर के वहाँ पर पूछ लीजिए कि कौन सा पेपर एग्जामिनेशन फॉर्म में फिलअप करना है। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार से कोर्स सिलेक्शन को अपडेट करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपने गलत पेपर चूज कर लिया है, तो आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर जो अपडेट कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके अपना कोर्स अपडेट कर सकते हैं। यदि आपका फॉर्म सही है तो आप जो है सबमिट कोर्स सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट कोर्स सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा, आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इन्फो में आएगा कोर्स सबमिटेड सक्सेसफुली, आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने कोर्स सिलेक्शन का प्रिंट आउट डाउनलोड कर पाएंगे कुछ इस प्रकार से। कोर्स सिलेक्शन का प्रिंट आउट डाउनलोड करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, तो यहाँ पर जो है माय कोर्स सिलेक्शन वाले ऑप्शन में देख पाएंगे, सबसे पहले आपके फर्स्ट सेमेस्टर का डिटेल्स दिया गया है। उसके बाद इसी में आपके सेकंड सेमेस्टर का पेपर डिटेल्स भी ऐड हो गया है। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्टूडेंट का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप नीचे स्क्रॉल करके जो एग्जामिनेशन का सेक्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन सेकेंड सेमेस्टर जनवरी 2026। उसके बाद आपका जो भी कोर्स रहेगा, कोर्स का नाम दिया रहेगा। नीचे क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे एग्जामिनेशन सेशन जनवरी 2026। उसके बाद यहाँ पर आप स्टूडेंट्स का सभी डिटेल्स दिया रहेगा। आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर आप एग्जामिनेशन का सेशन देख सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन का टाइप, स्टूडेंट का टाइप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज का ऑप्शन दिया गया है। यदि आप अप्लीकेबल हैं तो यहाँ से जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। यदि आप अप्लीकेबल हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप डिसेबिलिटी चूज करेंगे, आपको डिसेबिलिटी का परसेंटेज फिलअप करना होगा। डिसेबिलिटी का परसेंटेज फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप अपने एग्जामिनेशन में स्क्राइब चाहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे केस में इन स्टूडेंट्स का नॉट एप्लीकेबल है, तो मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। जैसे ही आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे, वो दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। उसके बाद आपने जो भी कोर्स सिलेक्शन किया था यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप सभी स्टूडेंट से एक बार एग्जामिनेशन फॉर्म को कंफर्मेशन करने के लिए पेज ओपन होगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। नीचे आने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं प्रास्नातक स्तर मतलब MA MSc MCOM सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का जो फीस है वो 850 रुपये रखा गया है। इसी के साथ LLB कोर्स वाले स्टूडेंट भी लगातार कमेंट कर रहे थे कि हम सभी स्टूडेंट्स अपना कोर्स सिलेक्शन कैसे करें और अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करें। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स अपना डेटा लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है यू कैन अप्लाई फॉर कोर्स सिलेक्शन इन सेमेस्टर सेकंड LLB 3 ईयर्स। यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से कोर्स सिलेक्शन का पेज ओपन हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स नीचे जब स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर में सभी पेपर ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ रहे हैं। लेकिन आप अपने महाविद्यालय में एक बार जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा क्या यही पेपर सबमिट करना है या नहीं। जैसे ही आप सभी स्टूडेंट सबमिट करेंगे उसके बाद यहाँ पर अपडेट कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट गलत हो गया है तो यहाँ पर नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट लगातार यह कमेंट कर रहे थे हम अपना जब कोर्स सिलेक्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं आप सभी स्टूडेंट को जैसे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर इन स्टूडेंट्स के फॉर्म में केवल फर्स्ट सेमेस्टर का ही डेटा शो हो रहा है। इनमें जो है सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म मतलब कोर्स सिलेक्शन करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। बल्कि यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन शो हो रहा है करंटली नो एग्जामिनेशन सेशन एक्टिव, प्लीज विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ऐसा इशू इसलिए आ रहा है कि आप सभी स्टूडेंट्स का डेटा जो है समर्थ पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा है। जैसे ही आप सभी स्टूडेंट्स का डेटा समर्थ पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा उसके बाद जो है आपके फॉर्म में भी कोर्स सिलेक्शन और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन शो होने लगेगा। आप सभी स्टूडेंट्स 24 घंटे का इंतजार कर लीजिए। 24 घंटे में यहाँ पर कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं शो होता तो आप जल्द से जल्द अपने महाविद्यालय में कांटेक्ट करें कि आपका डेटा विश्वविद्यालय द्वारा वो अपडेट कराएं। इसी के साथ यहाँ पर MSc वाले कोर्स का भी देख सकते हैं कोर्स सिलेक्शन करने पर कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स अपने महाविद्यालय के बताए गए अनुसार इलेक्टिव पेपर चूज करेंगे। यदि आपके महाविद्यालय में कहते हैं कि अभी इलेक्टिव पेपर नहीं चूज करना है तो आप जो है इलेक्टिव पेपर मत चूज कीजिएगा, क्योंकि कुछ महाविद्यालयों द्वारा यह कहा गया है कि यहाँ पर क्रेडिट गलत दिखा रहा है। तो ये जो है विश्वविद्यालय द्वारा जब सही कर दिया जाएगा उसके बाद ही यहाँ से अपना कोर्स सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर जो है 5 क्रेडिट का होना चाहिए लेकिन 4 ही क्रेडिट शो हो रहा है। तो ये जो है कोई वेबसाइट का ग्लिच होने के कारण यहाँ पर इशू आ रहा है। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स अपना फीस का पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट का डिटेल्स ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट का नाम, रेफरेंस नंबर, सर्विस का टाइप, अमाउंट दिया गया। उसके बाद क्लिक हियर फॉर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के थ्रू फीस का पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टूडेंट्स फीस का पेमेंट कर देंगे उसके बाद कन्फर्मिंग पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ सेकंड का वेट करेंगे, आपका फीस का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया है।
उसके बाद आप थोड़ा देर वेट करेंगे, आपको होम पेज पर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे फीस डिटेल्स अपडेटेड। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, जो सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है व्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रिंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स इसका एक प्रिंट निकलवा लीजिएगा और अपने कॉलेज का जो भी फीस रसीद था उसके साथ लगा करके अपने महाविद्यालय में जमा कर दीजिएगा, जिससे जो है आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन फॉर्म आपके कॉलेज द्वारा वेरीफाई हो सके और भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा आप सभी स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड जारी किया जा सके। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से BA BSc BCom MA BSc MCom LLB सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।